बहनों और भाइयों, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों, खासकर समस्त पंजाब के भाइयों एवं बहनों को बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस का पर्व हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का जश्न मनाने और सम्मान करने का दिन है। यह उन लाखों स्वतंत्र सेनानियों के भारी प्रयासों और बलिदानों को कृतज्ञता के साथ याद करने का दिन है, जिनके खून और पसीने ने हमें आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। यह हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र के प्रति समर्पित होने का अवसर है। सबसे बढ़कर यह हमारे गणतांत्रिक मूल्यों को संजोने का दिन है। यह भारत और भारतीय होने की भावना का जश्न मनाने का अवसर है। भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना। यह हमारी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में दूसरा प्रमुख मील का पत्थर था। हमें आज़ादी 2 साल पहले मिल गई थी, लेकिन संविधान के निर्माण और उसे अपनाने के साथ भारत गणराज्य का जन्म हुआ। इससे हमने धर्म, क्षेत्र व समुदाय की विभिन्नताओं के बावजूद सभी नागरिकों के बीच समानता हासिल की। समानता की यह नीति उस स्वतंत्रता की पूरक है जो आज़ादी के समय प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता एक महान संघर्ष के बाद आई थी, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे पूर्वज स्वतंत्रता प्राप्त करने पर आराम कर सकते थे और राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट रह सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उन्होंने खुद को संविधान लिखने की प्रक्रिया में डुबो दिया। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने कानून के शासन और कानून द्वारा शासन की महिमा को समझा था। उन्होंने संविधान को न केवल एक नए राष्ट्र के लिए एक बुनियादी कानून के रूप में देखा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ग्रंथ के रूप में भी देखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संविधान और गणतंत्र के रूप में यह धरोहर विरासत में मिली, जिससे अनादिकाल तक भारत के प्रजातंत्र की रक्षा होगी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम उन सभी राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, खासकर हमारे संविधान के निर्माताओं के आभारी और कृतज्ञ हैं, जिनकी दूरदृष्टि के कारण आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र और गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पूरा विश्व हमारे गणतंत्र तथा संविधान से प्रभावित है और भारत देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि आज़ादी के बाद से देश में और विभिन्न राज्यों में लोगों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया गया है। खासकर सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और महिला एवं युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई और लागू की गई हैं। मित्रों, एक आत्मविश्वासी और दूरंदेशी राष्ट्र का निर्माण आत्मविश्वासी और दूरंदेशी युवाओं द्वारा किया जाता है। हमारे 60% से अधिक नागरिक 35 वर्ष से कम आयु के हैं। उनमें ही हमारी आशाएं निहित हैं। हमने साक्षरता के प्रसार से प्रगति की है। अब हमें शिक्षा और ज्ञान की सीमाओं को विस्तारित करना है। देश की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रासंगिक बनाना है। हमारे युवाओं को वैश्वीकृत दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षा और कौशल से लैस करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और पहलकदमियां शुरू की गई हैं। हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का हाल ही में लिया गया फैसला इस बात का प्रमाण है कि युवाओं के सपनों को लोकल नहीं बल्कि
ग्लोबल बनाने के लिए भारत सरकार उनके साथ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को आह्वान है कि वे इन अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें एक ऐसा प्रमुख, दृढ़, समर्पित नेता मिला है जो कि 1 अरब से अधिक भारतवासियों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी भारतीयों से एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है जिसमें प्रत्येक भारतीय को साथ लेकर चलने और सबके लिए विकास के खुले अवसर मुहैया कराने की क्षमता हो और जो सांसारिक स्तर पर एक मजबूत देश के तौर पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके अपना स्थान ले सके। देश में प्रारंभिक कोविड प्रबंधन रणनीतियों की बात करें तो यह दूरदर्शी सोच वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके द्वारा लॉकडाउन सहित उठाए गए अन्य कदमों संबंधी समय पर लिए गए निर्णय के चलते राष्ट्र आगे बढ़ पाया और वायरस के संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जा सका। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल कायम करते हुए भारत ने न केवल अपने स्वयं की वैक्सीन का निर्माण शुरू किया बल्कि अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति की। अब देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन से की थी। साल के पहले सप्ताह में ही भारत ने 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। यह आंकड़ों के हिसाब से एक बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है, भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के हौसले का प्रतीक है। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है। हमारी देश की एकता व अखंडता बनाए रखने में इस प्रांत का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के निवासियों ने बड़ी संख्या में देश की सेना में भर्ती होकर इस कार्य को अंजाम दिया है। आज हम पंजाब की प्रगति की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास का सृजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की दिशा में काफ़ी तेज़ी से कदम उठाए हैं। नई परियोजनाओं द्वारा शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक ढांचा उत्पन्न करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। हमारा कर्तव्य है हम अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाकर राष्ट्रीय विकास में अपना महती योगदान देने का प्रण लें। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने महान देश की एकता, अखंडता को हर हाल में बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने का अपना प्रण दोहराएं और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर योगदान दें। एक बार फिर मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक दिवस पर बधाई देता हूं। आशा करता हूं हम सब एक नई सोच, विचार, देशभक्ति और लगन के साथ पंजाब और देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, कोविड में सतर्क रहें, सभी जरूरी सावधानियां बरतें और टीकाकरण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।